52 साल कांग्रेस में रही, कभी गांव में दी बिजली, कभी गांव में दी सड़कें, कभी गांव में दी शौचालय, कभी गांव में दिया काम, कभी जनधन योजना दी। जब मोदी जी आरएसएस की शाखा में चड्डी पहन के लाठी पीट रहे थे ना, तो कांग्रेस जो आईआईटी बना चुकी थी, आईआईएम बना चुकी थी, एम्स बना चुकी थी, एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना चुकी थी, सीएसआईआर लैब्स बना चुकी थी, नवरत्न कंपनियों की स्थापना कर चुकी थी, हरित क्रांति ला चुकी थी, श्वेत क्रांति ला चुकी थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुकी थी और पोखरण में न्यूक्लियर संरक्षण करा चुकी थी। तो ये योगदान है आरएसएस के। आरएसएस की बात नहीं, अरे मेरा भी सवाल कांग्रेस की और आरएसएस की, मोदी के और आरएसएस के नाम ले लेके पप्पू ने घिस लिया। कुछ नहीं मिलना है जीवन में। आरएसएस स्कूल चलाती, कॉलेज चलाती और देश में जब कानून व्यवस्था आता है संभालता है। क्या आरएसएस की बात हो रही है तो आरएसएस सवाल भी सुन। हर थोड़े दिन के अंदर 15-20 दिन महीने के अंदर कोई ना कोई ऐसा धर्म से रिलेटेड धार्मिक सांप्रदायिक मुद्दा आ जाता है और मुख्य मुद्दों की जो राजनीति है वो पीछे चली जाती है। अडानी पे बात नहीं होगी, जॉब्स पे बात नहीं होगी, महंगाई पे बात नहीं होगी और इतने सारे चुनाव को जो परिणाम आए हैं उस पर धांधली है, उस पर बात किसी पे बात नहीं होगी। केवल थोड़े दिनों में धार्मिक मुद्दे आ जाएंगे। ये वही घृणा, सांप्रदायिकता और वैमनस्य की जो पूरी राजनीति है ना, उसको आगे बढ़ाने का ही एक दमन चक्र है और कुछ नहीं है। आप ये देखिए कि अडानी की बात कर रही है। अडानी जो आरोप लगाया हिंडनबर्ग के थ्रू, वो हिंडनबर्ग क्या है? क्या है ये? सुनो, राफेल पर भी लगाया था आरोप। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में गया, माफी मांगने पड़े। माफी कुछ भी नहीं, 1 रुपए की अनिता बर्तिया लगाया किसने था? सेबी लगाया था। और ये आरोप लगाने के बाद तुरंत अखबार में छपता है और लगाता कौन है? तो पप्पू। कह रहे हैं कि मुद्दा भटकाने के लिए करती है। मुद्दा भटकते हैं हम क्यों देश के लोग? अब भटकाने वाला, आरोप लगाने वाला लगा दिया, नुकसान किसको हुआ? सेंसस कहाँ गिरा? सुनो, सेंसस कहाँ गिरा? किसको नुकसान हुआ? जो शेयर खरीदा था उसको, उसमें पप्पू का क्या गया? आरोप लगाने वाले क्या हुआ? और उसमें नाम भी नहीं था अडानी का, ना उसके परिवार का नाम था, लेकिन गुमराह करने की बात। अडानी पर हिंडनबर्ग का तो पहले आया था, वो तो चल ही रहा है। वहाँ की कोर्ट ने ये फैसला दिया है और उनको जो है वो बनाया है कि भाई आपके ऊपर आरोप सिद्ध होता है। ये वहाँ की कोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और ये बोला गया है कि आपने 2000 करोड़ की रिश्वत दी है, तो ये आरोप आप पे वहाँ पर लगा हुआ है, हमने नहीं लगाया है, वहाँ की कोर्ट ने दिया। वहाँ की कोर्ट तो वो नहीं है। जो 22,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगा वो 2000 करोड़ चोरी करेगा। अमेरिका ने लगाया ना। रिश्वत तो ले सकता है ना, रिश्वत तो छोटे अमाउंट की होगी ना। और वहाँ के कोर्ट ने फैसला दिया भाई अगर आप इतने सच्चे हो, आप इतने निष्ठावान हो, तो जाके आप उसको जाके आप चैलेंज करो, वहाँ पे अपनी पेशी करो। आप जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाओ और ये दिखाओ कि भाई हम तो बिल्कुल सही है। जब उसका नाम ही नहीं अडानी का है, वो राम जेठमलानी कौन है उसने साफ कर दिया। ये तो पप्पू के जो चमचे हैं उनको क्या समझाऊं? ये समझाइए कि जब भी अडानी पे आरोप लगता है तो भाजपा क्यों डिफेंड करने क्यों नहीं करे डिफेंड? जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्यों करने दिया? वहाँ पे जब हिमाचल में क्यों करने दिया? तेलंगाना में क्यों करने दिया? महाराष्ट्र में क्यों करने दिया? राहुल गांधी पहले अपना जवाब देना। जहाँ खाओगे वहाँ ठीक है, और जहाँ नहीं मिलता तो आरोप लगा दोगे। ये देश क्या, ये विदेश जाते हैं ना, देश को गाली देते हैं, उत्तर जाते हैं तो दक्षिण को गाली देते हैं, पूर्व जाते हैं तो पश्चिम को गाली। ये गाली गलौज करने वाले को देश की जनता और उसके समर्थन कर रहे ऐसे भी मिलाएंगे। ये गाली कौन देता है वो तो आप इसी से देख लीजिए। जब प्रधानमंत्री मोदी जो है रशिया गए थे तो ये कह रहे थे कि यार पहले तो लोग ये कहते थे कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हो गया, हाय काम है, पैदा हो गया, मेरी किस्मत फूट गई। 2014 से पहले के हिंदुस्तान के बारे में ऐसा कहते थे। तो आप ये बताइए देश को गाली कौन दे रहा है? मोदी जी देश को गाली देने वालों को 12 साल मुख्यमंत्री बना के रखा, 15 साल से प्रधानमंत्री बना रहा है। तुम्हारा 80-90 बार हारने वाला पप्पू आज नाली में लोटा हुआ। ये चुनाव, ये बस ये सेंसेशन करते रहेंगे। चुनाव जीत गए और ये सब करते रहेंगे, जीतेंगे और जीतते रहेंगे। उसके पीछे कारण है, हम देश को आगे बढ़ाने, हमारे पास विजन है, नियत है, नियम है, सब कुछ है। सिर्फ अलगाववाद को फैलाने वाला, उग्रवाद को फैलाने वाला, अफजल गुरु को फैलाने वाला, ऐसे लोग आके खड़े होते हैं, उनकी मैं भर्ती। बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेंगे, महंगाई पर बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी, तुम कांग्रेस के राज में क्या PhD कर लिए थे क्या? कौन सी बेरोजगारी? इनके देखिए यूथ, देखिए मतलब फैक्ट पे बात करता हूँ। ये सेंसेशन करेंगे, शोर मचाएंगे, शोर मचाने से, तेज बोलने से बात सच नहीं हो जाती। देखिए स्पष्ट बात ये है कि
बेरोजगारी का आलम यह है कि यूथ सुसाइड रेट आज दुनिया में इंडिया में सबसे ज्यादा है पहले के मुकाबले, और 57 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और बेरोजगारी दर जो है 12% है। आप चुनाव कितने ही जीत जाओ, चुनाव का कुछ भी हो जाए, पर आपको जो है उत्तर तो ये देने पड़ेंगे, बेरोजगारी पर उत्तर देना पड़ेगा आपको। ये आपका जो है अर्थव्यवस्था की हालत है, आपने मध्यम लघु उद्योगों की कमर तोड़ के रख दी, एनपीए बढ़ा हुआ है, उस पर जवाब दीजिए। सेंसेक्स के अंदर आपने जो है मिडिल क्लास जो है आपको समर्थन देता था, आपने मिडिल क्लास पे तरह तरह के टैक्स लगा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया था, तो मिडिल क्लास की तो आपने कमर तोड़ दी। वो तो आप पे भरोसा करता था सर, वो तो आपको वोट देता था। कितने पे है, कांग्रेस के टाइम में कितने थी? अर्थव्यवस्था पर भाषण देना बंद करो और पीएफआई के देखो लिस्ट जा करके कितने नौकरियां मिली है। आप बेरोजगारी पर तुम लोग रोते हो, मोदी तुम्हें पीएचडी भी प्रधान अपने कार्यालय में नौकरी दे, तभी मोदी को गाली दोगे। तुम देश की जनता को गुमराह बना। अगर आज बेरोजगारी या महंगाई होती, महाराष्ट्र में आज कांग्रेस को 16 सीट मिलती। मेरी बात सुनिए, ये हर चीज का आकलन केवल चुनाव एक मिनट, हर चीज का आकलन केवल चुनावों से नहीं होगा। जनता के मुद्दे आज भी उतने ही जरूरी है, बेरोजगारी का मुद्दा आज भी है, और 2024 में भी था और आज भी है। और ये जो बात कर रहे हैं कि अगर इतने ही आपने जॉब्स क्रिएट करी है, महंगाई दूर करी है, तो 2024 के भी चुनाव खत्म हुए हैं। मोदी जी के भाषण में एक बार भी जॉब्स की बात मुंह से नहीं निकली, बेरोजगारी की बात मुंह से नहीं निकली, अनएम्प्लॉयमेंट की और इसकी क्या बोलते हैं महंगाई की बात जॉब से मुंह से नहीं निकली। क्या लगता है ये सर्वे करवा के कहीं ना कहीं मुद्दे भटका? अरे तो तुम्हारा पप्पू तो 8,500 की घोषणा कर दी, क्यों नहीं आया? तुम्हारे बात में दम था तो क्यों नहीं जनता सब एक्सेप्ट कर? देखिए, वो तो विपक्ष की जब सरकार आती है हम उनसे भी प्रश्न पूछते, हम ये नहीं कहते कि हम राहुल गांधी से प्रश्न नहीं पूछते, या हम कर्नाटक में या फिर जो है अखिलेश यादव से प्रश्न नहीं पूछते भाई। पर आप पावर में हो, आप सत्ता में हो, 10 साल से ऊपर आपको समय हो गया, हम प्रश्न के जवाहरलाल नेहरू से जाके पूछेंगे, आपसे ही पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? काम करेंगे, लगातार चुनेंगे, जनता के हित के काम करेंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी जो है रशिया गए थे तो ये कह रहे थे कि यार, पहले तो लोग ये कहते थे कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हो गया, हाय काम है, पैदा हो गया, मेरी किस्मत फूट गई। 2014 से पहले के हिंदुस्तान के बारे में ऐसा कहते थे। तो आप ये बताइए, देश को गाली कौन दे रहा है? मोदी जी देश को गाली देने वालों को 12 साल मुख्यमंत्री बना के रखा, 15 साल से प्रधानमंत्री बना रहा है। तुम्हारा 80-90 बार हारने वाला पपुआ नाली में लोटा हुआ। ये चुनाव, ये बस ये सेंसेशन करते रहेंगे। चुनाव जीत गए और ये सब करते रहेंगे, जीतेंगे और जीतते रहेंगे। उसके पीछे कारण है, हम देश को आगे बढ़ाने, हमारे पास विजन है, नियत है, नियम है, सब कुछ है। सिर्फ अलगाववाद को फैलाने वाला, उग्रवाद को फैलाने वाला, अफजल गुरु को फैलाने वाला, ऐसे लोग आके खड़े होते हैं, उनकी मैं भर्ती। बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेंगे, महंगाई पर बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी, तुम कांग्रेस के राज में क्या पीएचडी कर लिए थे क्या? कौन सी बेरोजगारी? कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है देश में। इनके देखिए यूथ, देखिए मतलब फैक्ट पे बात करता हूँ, ये सेंसेशन करेंगे, शोर मचाएंगे, शोर मचाने से, तेज बोलने से बात सच नहीं हो जाती। देखिए स्पष्ट बात ये है कि बेरोजगारी का आलम यह है कि यूथ सुसाइड रेट आज दुनिया में इंडिया में सबसे ज्यादा है पहले के मुकाबले, और 57 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और बेरोजगारी दर जो है 12% है। आप चुनाव कितने ही जीत जाओ, चुनाव का कुछ भी हो जाए, पर आपको जो है उत्तर तो ये देने पड़ेंगे, बेरोजगारी पर उत्तर देना पड़ेगा आपको। ये आपका जो है अर्थव्यवस्था की हालत है, आपने मध्यम लघु उद्योगों की कमर तोड़ के रख दी, एनपीए बढ़ा हुआ है, उस पर जवाब दीजिए। सेंसेक्स के अंदर आपने जो है मिडिल क्लास जो है आपको समर्थन देता था, आपने मिडिल क्लास पे तरह तरह के टैक्स लगा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया था, तो मिडिल क्लास की तो आपने कमर तोड़ दी। वो तो आप पे भरोसा करता था सर।